ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన కేంద్ర మంత్రివర్గం మంగళవారం పలు చారిత్రాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. నూతనంగా ప్రారంభమైన సేవాతీర్థ సముదాయంలో జరిగిన ఈ తొలి సమావేశంలో దేశవ్యాప్తంగా బాలికలకు ఉచితంగా హెచ్పీవీ టీకా అందించడం, కేరళ పేరును కేరళంగా మార్చడం సహా అనేక కీలక ప్రతిపాదనలకు ఆమోద ముద్ర వేసింది. దీంతో పాటు రాబోయే రోజుల్లో భారత్ను ప్రపంచంలోని 3 అగ్రశ్రేణి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా నిలబెట్టడమే లక్ష్యంగా సేవా సంకల్ప పేరిట ఒక తీర్మానాన్ని కూడా ఆమోదించింది. సమావేశానంతరం ఆ వివరాలను కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మీడియాకు తెలిపారు. साथियों, 3 रेलवे के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स को कैपेसिटी बढ़ाने के काम में है। पहला प्रोजेक्ट है जबलपुर से गोंदिया। जबलपुर से गोंदिया प्रोजेक्ट को हम अगर देखें तो नॉर्थ में विशेषकर जो पूर्वांचल का एरिया आता है, प्रयागराज, बनारस, काशी और उसके बाद में बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड और मध्य प्रदेश का रीवांचल जो एरिया आता है अपना, इन सब का साउथ की तरफ जाने का जो रास्ता है, कन्वेंशनली वो रास्ता जबलपुर से इटारसी, इटारसी से नागपुर और फिर नीचे जाता है, साउथ की तरफ जाता है। इस लंबे रास्ते के बजाय अगर सीधा कॉरिडोर बने जो कि कटनी, प्रयागराज के बाद में कटनी, कटनी से जबलपुर, जबलपुर से गोंदिया और नीचे चांदा फोर्ट, बल्लार शाह और फिर बाद में नीचे सिकंदराबाद की तरफ जाए तो एक डायरेक्ट पैरेलल कॉरिडोर बन जाता है जो नॉर्थ से साउथ की कनेक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। इसी प्लानिंग के तहत जबलपुर से गोंदिया का आज का ये प्रोजेक्ट लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। 231 किलोमीटर्स का है। टोटल 5,236 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा। महाराष्ट्र का गोंदिया जिला और मध्य प्रदेश का जबलपुर, मांडला, शिवनी, बालाघाट, इनमें से कई आदिवासी क्षेत्र भी हैं, विशेषकर मंडला, शिवनी और बालाघाट। इन सब में कनेक्टिविटी बहुत होगी। कुछ वाइल्ड लाइफ एरिया से भी जाता है, इसलिए इसमें स्पेशल प्रोविजन भी रखा गया है वाइल्ड लाइफ के लिए, अंडरपासेस का और फेंसिंग का। बहुत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के साथ सहयोग के साथ ये प्लानिंग की गई है। ओवरऑल वाराणसी, प्रयागराज से चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नॉर्थ से साउथ का एक पूरा कनेक्टिविटी ये प्रोजेक्ट देगा। प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं। एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है नर्मदा जी पर और बाकी 65 मेजर ब्रिजेस हैं, 369 माइनर ब्रिजेस हैं और लेवल क्रॉसिंग्स, अंडरपासेस 88 हैं और करीब 5 साल का प्रोजेक्ट है। ये काफी जगह लैंड एक्वायर भी करनी पड़ेगी क्योंकि सिंगल लाइन जहां से गुजर रही थी वहां पे लैंड भी एक्विजिशन करनी पड़ेगी। ओवरऑल एक इसका और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो रामायण सर्किट है उसको भी नॉर्थ में अयोध्या जी से साउथ में रामेश्वरम तक डबल लाइन का पूरा कॉरिडोर ये बनता है। तो अपने आप में ये भी इस प्रोजेक्ट की एक विलक्षण बात है। कई अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व, काछर शिव टेम्पल, धुआंधार वाटरफॉल, कई तरह के और भी प्रोजेक्ट्स हैं और कई इंडस्ट्रीज भी इससे जुड़ती है। टोटल 7.6 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इससे आएगा। 16 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग इससे होगी, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 63 लाख ट्रीज अगर प्लांट करते हैं तो उससे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बचती है, सिक्वेस्टर होती है, उसके बराबर का सिक्वेस्टरिंग इस कार्बन डाइऑक्साइड की इस प्रोजेक्ट से होगी। देश की 350 करोड़ की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचेगी और 78 लाख ह्यूमन डेज इस प्रोजेक्ट से जनरेट होंगे। अगला प्रोजेक्ट है पुनरक से क्यूल 3rd and 4th लाइन। ये प्रोजेक्ट बेसिकली पश्चिम बंगाल में कोलकाता से लेके प्रयागराज तक का जो मेन लाइन है, इस लाइन के अंदर
ये गंगा जी के साउथ में है ये प्रोजेक्ट। गंगा जी के साउथ में जो पूरी मेन लाइन जाती है, इस मेन लाइन का प्रोजेक्ट है ये। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है, जैसे आप इस नक्शे में देखेंगे, क्यूल से पुनरक, उसके आगे के भी कई प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी टेकअप किए जा चुके हैं। ओवरऑल कोलकाता से लेके प्रयागराज तक 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग किया जाएगा, जिससे कि कंप्लीट ये कॉरिडोर हाई कैपेसिटी का कॉरिडोर बन जाए। ये प्रोजेक्ट के और डिटेल्स हैं। 3 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें लैंड एक्विजिशन बहुत कम रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑलरेडी कॉरिडोर लिया हुआ है। पटना से कनेक्टिविटी और काफी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है, तो कई नई गाड़ियां इससे चल पाएंगी। पैसेंजर ट्रेन्स कई नई चल पाएगी। मेल एक्सप्रेस का टाइम सेव होगा, स्पीड बढ़ेगी ओवरऑल एवरेज। और बिहार में पटना लखीसराय डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोजेक्ट अभी अवस्थित है। జబర్దస్త్ ఆటో పంచ్ రాంప్రసాద్. హాయ్ ఇట్స్ మీ మాధవీలత. హలో అండి, నేను మీ సుడిగాలి సుధీర్. హాయ్ హలో నేను జబర్దస్త్ శ్రీ. Please subscribe to Public Talk TV. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ.